ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार सेन और आज आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो टॉपिक है वो लेके एक और आया हूं, जिसका नाम है अपने लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये वैसे आपने थोड़ी बहुत जानकारी ले रखी है और ज़्यादातर को पता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा स्टार्ट से करते हैं कि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीद कर अगर उस मूल्य से ज़्यादा रुपए में बेचा जाता है तो लाभ होता है, और किसी वस्तु को किसी मूल्य में खरीद कर उससे कम रुपयों में बेचा जाता है तो हानि होती है। हम सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चनों पर आते हैं और लाभ हानि के बारे में समझते हैं कि इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक में हमें कैसे हल करना है। देखिए, एक सवाल है कि मनोज ने मनोज ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौनों की दर से खरीदे। 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे। वह 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिए तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। मनोज ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे, यानी कि एक खिलौने की जो रेट थी, जो रुपए थे, वो 25 रुपए थे। उसने 10 खिलौने खरीदे तो 10 गुणा 25 बराबर उसने 250 रुपए के खिलौने खरीदे। फिर उसने 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, तो वो ही 10 खिलौने उसने 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे तो 300 रुपए में उसने वो खिलौने बेच दिए। 250 रुपए में उसने खिलौने खरीदे और 300 रुपए में उसने खिलौने बेच दिए, यानी कि 50 रुपए का उसने नेट लाभ कमाया। लाभ कमाया तो तय हो गया, लेकिन हमें ज्ञात करना था सिर्फ लाभ नहीं, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करनी थी। तो अगर हमें ये जो 50 रुपए हमने कमाए तो उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, इसमें हम सूत्र में मान रखेंगे तो लाभ हमें हुआ 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था 250 रुपए गुणा 100। 1 0 से 1 0 घटा 5 25 और फिर 5 को इससे काटा तो 20, यानी कि उसको 20% का लाभ हुआ। देखिए, अगला सवाल, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 40 रुपए प्रति व 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, दर्जन की दर से बेचे गए। तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि, यानी उसको लाभ हुई या हानि, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। 100 संतरों का मूल्य था 350 रुपए, लेकिन जब उसने बेचा तो उसने 40 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा।
एक दर्जन का मतलब हो गया 12। एक दर्जन का मतलब कितना हो गया 12। तो उसने 40 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो संतरे बेचे। अब हमें याद क्या करना है, लाभ व हानि प्रतिशत। तो देखिए पहले तो अपन ये इस चीज को निकाल लें कि 100 संतरे में जो उसने 100 संतरे बेचे तो उसमें कितना दर्जन हुआ। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 100 बट्टा सीधा 12 कर देंगे, 100 बट्टा 12। अब किस हिसाब से बेचे, 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से थे, या यहाँ पर सॉरी 48 थे, यहाँ पर 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। तो अपन क्या कर देंगे, गुना 48। तो हमने क्या किया, 100 संतरों में कितना दर्जन हुआ, 100 संतरों में कितना दर्जन हुआ, तो अपन ने 100 बटे 12 कर दिया। एक दर्जन बराबर 12 होते हैं, तो 100 संतरों में कितना दर्जन हुआ, तो 100 बटे 12 कर दिया। किस हिसाब से बेचे गए, 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से, तो हमने गुना कर दिया 50। तो इसमें क्या हुआ, हमने 12 को इससे काटा 4, यानी कि 400 रुपए में उसने संतरे बेचे। खरीदे कितने में थे, 350 रुपए में। बेचे कितने में उसने, 400 रुपए में। तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 400 माइनस 350, यानी कि 50 रुपए का उसको लाभ हुआ। अब ज्ञात क्या करना है, वो ही लाभ या हानि प्रतिशत। तो पिछले सवाल में हमने जो सूत्र लगाया था लाभ के लिए, जो सूत्र लगाया था वो क्या था, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, 50 बटा क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदे उसने, 350 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 7, यानी कि 100 बटे 16, यानी कि 14 से 2 बटे 7% उसको लाभ हुआ। फिर ध्यान से समझ लें, 100 रुपए में 350, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और दर्जन के हिसाब से बेचे। तो पहले तो ये देखेंगे कि 100 रुपए में 100 संतरे में कितने दर्जन हुए। तो हमने 100 का 12 में भाग दिया, किस हिसाब से बेचे, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो गुना 48 कर दिया। तो 400 रुपए में उसने संतरे बेचे, 300 रुपए में 350 रुपए में खरीदे, 50 रुपए का नेट लाभ हुआ, उसका हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया। अब देखिए कुछ जो सवाल ज्यादातर आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के, वो मैं आपको बता दूं पहले। उससे पहले आप एक बात ध्यान रख लें कि सवाल है, उससे पहले एक बात और बता दूं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, वह सेम चेंज हो, सेम चेंज यानी समान चेंज हो, वो वह सेम चेंज हो, तो हमेशा, तो सदैव नो लॉस व नो प्रॉफिट होता है। हमने कोई भी दो वस्तुओं को किसी समान रेट में खरीदा, उनका क्रय मूल्य समान हो और उनमें चेंजेस भी समान हो, यानी कि दोनों में 10% हानि हो, या मतलब एक में 10% हानि हो, एक में भी 10% लाभ हो, या 5% हानि हो या 5% लाभ हो, चेंजेज जो है वो अगर समान हो तो सदैव नो लॉस व नो प्रॉफिट होगा। इसका हम एक सवाल करके देखें, कैसे कि एक व्यापारी 5000 रुपए में, एक व्यापारी 5000 रुपए प्रति घोड़ा की दर से, प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़े खरीदता है। यानी उसने 2 घोड़े खरीदे, दोनों के रुपए 5000 रुपए थे, हर घोड़े के उसने 5000 रुपए दिए। अब उसे एक घोड़े पर तथा उसे एक घोड़े पर 5% की हानि
वह दूसरे घोड़े पर 5% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, तो उससे इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो उसे इस व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ हानि हुई? एक व्यापारी 5,000 रुपए प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़े खरीदता है, उसने दोनों के रुपए 5,000 रुपए दिए, लेकिन हुआ क्या, जब वो घोड़े बेचने गया तो एक घोड़े पे उसे 5% लाभ हुआ और एक घोड़े पर उसे 5% हानि हुई। जो मैंने अभी पीछे एक लाइन लिखाई थी कि अगर क्रय मूल्य समान हो और चेंजेस भी सेम हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। तो इस सवाल का उत्तर हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें जो उत्तर होगा वो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने 5,000 रुपए में दोनों खरीदे, घोड़े खरीदे, और एक में 5% का लाभ और एक में 5% की हानि, चेंजेस समान है, हालांकि लाभ हानि हुए हैं लेकिन चेंजेस समान है। उस कंडीशन में नो लॉस नो प्रॉफिट ही होता है। ये हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि देखिए पहला जो घोड़ा है, पहला घोड़ा वो 5% लाभ से उसने 5% हानि से उसने बेचा या लाभ से बेचा, और दूसरा हो गया एक घोड़ा उसने 5% हानि से उसने बेचा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूं मैं, पहला घोड़ा उसने 5,000 रुपए में 5% लाभ से बेचा, और दूसरा घोड़ा भी 5,000 रुपए में 5% हानि से बेचा, इसने लाभ हुआ, यहाँ पर हानि हुई। दोनों स्थितियों में देखिए 5% है, क्रय मूल्य समान है, तो प्रतिशत का मतलब 2 जीरो, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 2 जीरो। यहाँ से जब हम प्रतिशत हटाएंगे, ये प्रतिशत हटाया तो 2 जीरो हटा दिए यानी 250 रुपए, यहाँ से भी प्रतिशत हटाया 2 जीरो हटा दिए यानी कि 250 रुपए। 250 रुपए का ही उसे लाभ हुआ और 250 रुपए की हानि हुई, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। 250 रुपए का उसने ये दोनों कर लिया, तो इसका मतलब सीधा सा उत्तर क्या हुआ अपने, नो लॉस नो प्रॉफिट। 5% लाभ, 5,000 का 5% लाभ, प्रतिशत का मतलब 100 यानी कि 2 जीरो, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए तो 50 गुणा 5 250, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए 50 गुणा 5 यानी कि 250, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट इन दोनों घोड़ों पे उसने किया। एक व्यापारी ने इस बार क्या किया, 2 घड़ी, एक व्यापारी ने 2 घड़ी 990 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी तथा उसे पहली घड़ी उसने क्या किया, 10% की लाभ, 10% की लाभ वह दूसरी 10% की हानि पर बेची, वह दूसरी हानि पर बेची। तो बताइए कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब यहां पर थोड़ा चेंज है, पीछे वाले सवाल में मैंने आपको कहा था कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यहां पर घड़ी बेची है, पिछले सवाल में बताया था 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और चेंजेस सेम हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। अब की बार विक्रय मूल्य उसने घड़ियां बेची हैं, 2 वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान हो
और चेंजेस भी समान हो तो हमेशा हानि होती है। दो वस्तुओं का, ये लाइन में लिख देता हूं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, वह सेम चेंजेस हो तो सदैव क्या होती है? हानि होती है। यानी कि इस सवाल में इस व्यापारी को निश्चित तौर पर हानि हुई है, लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। अगर वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और चेंजेस सेम है, एक में 10% का लाभ है, एक में 10% की हानि है, चेंजेस भी सेम है, उस कंडीशन में क्या होगा? सदैव हानि होती है। अब हानि कैसे हुई वो हम देखते हैं। देखिए हानि हुई है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, हानि बराबर x² बटे 100। हानि को इसमें ज्ञात करने के लिए क्या लिख सकते हैं? अक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर इन दोनों 10 में से एक 10 लिख दीजिए। अक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? इन दोनों 10 में से एक 10 लिख दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 1000 बटे 100, ये 2 जीरो से सॉरी, यानी कि 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% की उसको हानि हुई है। फिर समझिए मैंने क्या किया, हानि निकालनी थी, हमें यह पता चल गया कि हानि हुई है क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था। तो हानि निकालने के लिए मैंने सूत्र लगाया x² बटे 100। अक्स क्या है? अक्स आप इन दोनों 10 में से कोई सा भी अपने एक 10 लिखा तो 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 गुणा 10 यानी कि 100 बटा 100, 100 से 100 कट गए, 1% की उसको हानि हुई। अब इसको और अपन विधिवत करें, इसका उत्तर तो अपन ने निकाल लिया, 1% की हानि हुई, और विधिवत तरीके से करें, इसको बड़ा करके तरीके से समझे। तो आइए तरीके से समझ लेते हैं। इसी सवाल को अब हम कैसे समझेंगे वापस से, ये दूसरा तरीका अपन ने इसका किया, तीसरा देखिए। हम पहली घड़ी 990 रुपए और दूसरी घड़ी भी उसने कितने में बेची? 990 रुपए में। एक में उसको हुआ 10% का लाभ, एक में उसको क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब 1/10, क्योंकि 10 के नीचे 100 लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 1/10 बचता है। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। अगर लाभ होता है तो नीचे वाले 10 में 1 जोड़ दो, यानी कि 11/10। अगर लाभ होता है तो नीचे वाले 10 में 1 जोड़ दिया, 11/10। इसमें इसको हुई 10% की, यहाँ पर तो हुआ लाभ और यहाँ पर हुई इसको हानि। हानि हुई तो 1/10, 10% का मतलब 1/10। अब हानि हुई तो यहाँ पर माइनस लगा दो, इस 10 में से 1 घटा दो, तो कितना हुआ? 9/10। इस 10 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, तो अपने पास कितना आया? 9/10। अब इसको सोल्व करें, सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं अपन। देखिए अब 990 में बेचा था इसने, तो 990 गुणा ये जो 11/10 है, ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/11, 11 को इससे काटा 90, यानी कि 900 रुपए। क्या हुआ? 900। इसमें आइए फिर 990 गुणा, इसको भी 9/10 को इधर लाएंगे तो 10/9, 9 को इससे काटा 110, यानी कि 1100 रुपए। देखिए हुआ क्या, इसने दोनों घड़ियों को कितने रुपए में बेचा? 900 और 1100, यानी कि 2000 रुपए में उसने दोनों घड़ियों को बेचा। एक पे लाभ कमाया, एक पे हानि कमाई, यानी कि दोनों घड़ियों को उसने 2000 रुपए में बेचा। लेकिन उसने उन घड़ियों को खरीदा कितने में था? 990 गुणा 2, यानी कि अपने पास हुआ 1180 रुपए। 1180 रुपए, तो 1180 और 2000, जीरो सॉरी 1980 रुपए, 1980 रुपए। तो 2000 में से 1980 गए, 2000 में से 1980 गए, 20%,
20, 2000 माइनस 1980 यानी कि 20, उसको 20% का 20 रुपए की उसको हानि हुई। यहाँ पे कितने रुपए की? 2000 रुपए में उसने चीज खरीद कर उसने 1980 रुपए में चीज बेच दी, तो 20% की उसको क्या हुई? हानि। तो हानि का मतलब 20 बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 20 बट्टे 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 का भाग 20 में गया, यानी 1% की उसको हानि हुई। अपन ने ये पहले ही तय कर लिया था छोटी सी ट्रिक से ही कि 1% की हानि हुई, और इसी सवाल को इस तरीके से कर लिया तो भी हमें पता चल गया कि हमें 1% की हानि हुई। दोनों घड़ियों को इतने रुपए में खरीदा, 990 रुपए में उसने बेचा 1980 रुपए में, तो 20 रुपए का उसको घाटा हुआ। 20 रुपए का अपन ने लाभ हानि प्रतिशत निकाली, तो हानि बटा ये जो भी जिसमें अपन ने उस चीज को खरीदा था माइनस गुणा 100, ये यहाँ पर गुणा 100 करके 1% की उसको हानि हुई। अगला सवाल करते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, वह 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए कोई भी वस्तु है 5 रुपए में, तो उसने 5 रुपए में 6 के हिसाब से तो खरीदी, और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची, तो लाभ ही हुआ, निश्चित बात है। कोई भी वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में 6 रुपए के हिसाब 5 रुपए में 6 के हिसाब से उसने खरीदी, तो हम क्या लिखेंगे? देखो 5 रुपए में कितने किस हिसाब से खरीदी उसने? 6 के हिसाब से खरीदी। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, वह 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची। तो निश्चित बात है कि 5 में उसने 5 रुपए में 6 के हिसाब से तो खरीदी, 6 में 5 के हिसाब से बेची, तो वह तो लाभ ही है। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक से करना कैसे है वो देखिए अपने, कि खरीदने और बेचने की रेट अगर हमें पता हो, किसी भी सवाल में खरीदने और बेचने दोनों की रेट अगर हमें पता हो, तो हम क्या करें? पहले इन वस्तुओं के या इनके दामों को गुणा कर दो। 6 को 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा 6 माइनस बचे क्या? 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 5 बट्टे में हमेशा जो बाद में आया है वो लिख दो, 5 गुणा 5। 6 को 6 से कर दो, जितने में दाम को अलग गुणा कर दो, चीज को अलग गुणा कर दो। 6 को 6 से गुणा कर दिया, माइनस 5 को 5 से गुणा कर दिया, बट्टे में जो यहाँ पर आपने लिखा है 5 रुपए में जो रुपए थे वो वापस यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। 36 माइनस 25 बटा 25, 36 माइनस 25 बटा 25, तो अपने पास क्या आया? अच्छा, गुणा प्रतिशत लाभ हानि निकालनी है ना, तो गुणा अपने कर दो 100। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 36 इसमें से ये गए 11 बटा 25 गुणा 100, 25 का इसमें चावड़ा रह गया, यानी कि 44% उसको लाभ हुआ। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 44% लाभ से उसने वो चीजें बेची। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि के बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग ट्रिक्स के हैं। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस ट्रिक्स के आते हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अगले चैप्टर में फिर कुछ और सवाल हल करेंगे नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।